ये जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती बोर्ड की कृति पत्रिका 10वीं कक्षा की मार्च 2022 की जो कृति पत्रिका है वह आदर्श उत्तरों एवं अंक वितरण योजना सहित देखने वाले हैं। तो अंत तक देखना मत भूलिए, बीच बीच में स्किप मत कीजिए। जो कुल अंक 80 अंकों के लिए होगी और उसी धरती पर आपको 2023 मार्च और मार्च 2024 के लिए एक महत्वपूर्ण ऐसी आदर्श उत्तरों के साथ मॉडल आंसर शीट आपको जानकारी के लिए आपको महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए अंत तक देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको जो अदर सब्जेक्ट है अंग्रेजी और सोशल स्टडी और साइंस, इसके भी कृति पत्रिका मार्च 2022 और सराव पेपर 2023 आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए अंत तक देखिए। हिंदी लोक भारती विभाग 1 में आता है गद्य लेखन, कुल 20 अंकों के लिए आता है। उसमें सबसे पहले कृति प्रश्न 1 में आएगी, जो कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है, कुल 8 अंकों के लिए। यह जो पठित गद्यांश दिया गया है वह दर्द के मारे, एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, थोड़े बहुत आ भी जाए तो मिलने वाली जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती है, सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते। उस दिन जब सोना भाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। तो इसमें जो कृति या पहली कृति दी गई है वह कृति है औपचारिकता निभाने वाले की विशेषताएं बतानी है, कुल 2 अंकों के लिए। और दूसरी जो कृति दिखाई गई है आकृति में लिखिए, लेखक ने तय किया, क्या क्या तय किया, ये 2 लिखने हैं। चलिए उसके सही उत्तर क्या होंगे, आदर्श उत्तर ये जानेंगे। औपचारिकता निभाने वाले की विशेषता, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, पहला लिखना था। और ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं, ऐसे 2 लिखने थे, कुल 2 अंकों के लिए। उसके बाद लेखक ने तय किया, आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा, यह 2 लिखने थे, कुल 2 अंकों के लिए। उसके बाद देखिए आगे का जो है, जो तीसरी कृति है, यानी मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर वचन परिवर्तन करना है। तो थोड़ी बहुत धीरे धीरे ये शब्द चुनकर हमें लिखने थे। तो चलिए आगे देखेंगे। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखना है। और आगे की कृति है कि बच्चा वचन परिवर्तन और लिंग परिवर्तन में परावर्तित करना है। और मरीज से मिलते जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं। तो चलिए, बच्चा, बच्चे, बच्ची, लिंग परिवर्तन बच्ची। और जो स्वमत अभिप्राय दिया गया है, अपने विचार लिखने थे, तो वह यह है, प्रायः सभी को कभी न कभी मरीजों से मिलने अस्पताल में जाना पड़ता है।
मरीज से मिलने जाते समय कुछ सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक है। मरीज से मिलते जाने समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से कोई कष्ट न पहुंचे। बच्चे चुलबुले होते हैं, इसलिए मरीज के पास बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहिए। बीमारी में दवा और पथ्य के साथ मरीज को आराम या अच्छी नींद की आवश्यकता होती है। अतः मरीज के पास ज्यादा देर तक बैठना, जोर जोर से बोलना, मरीज की बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें करना आदि उचित नहीं होता है। जहां तक हो सके मरीज का उत्साह बढ़ाना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर मरीज को उसकी आवश्यकता के अनुसार दवाएं देते हैं, इसलिए मरीज से देसी नुस्खे आजमाने की बातें नहीं करनी चाहिए और न ही डॉक्टर की दवा के बारे में रोगी के मन में किसी तरह का भ्रम पैदा करना चाहिए। इसी तरह अपने विचार लिखने थे। प्रश्न 1 आता है, कृति निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। ईमानदार, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहां उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। यह पूरा अंत तक पढ़ना है कि अंत में देखिए कहने लगे, तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी। यह पढ़ने के बाद आपको सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। आकृति में लिखिए सुहाग वाले गहने। गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम और निम्नलिखित वाक्य उचित क्रम से लगाकर लिखना है। 1 और कुल 2 अंकों के लिए, ऐसे कुल 4 अंकों के लिए यह कृति पूछी गई है। सुहाग वाले गहने टिकिया, टीका, बिछिया, नथुनी, तीनों में से कोई 2 लिखने हैं। और नीचे देखिए गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम रामनगर और मिर्जापुर या बहादुरगंज, 1 अंकों के लिए। बाद में जो आगे कृति 2 नंबर पूछी गई है कि निम्नलिखित वाक्य उचित क्रम में लगाकर लिखना है, तो 5 ग्राम सोने के गहने आना, विदा होकर रामनगर आना, मुंह दिखाई में गहने मिलना, बाबूजी अपनी पीड़ा न रोक सके, ऐसे उचित क्रम में लगाकर आपको लिखना था। चलिए आगे देखेंगे। वचन परिवर्तन करके लिखिए। रिश्ता, दीन, शादी, मुसीबत, 4 वचन परिवर्तन करके लिखना है। उसके बाद अपने विचार लिखने हैं। पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए, कुल 2 अंकों के लिए। चलिए रिश्ता, रिश्ते, वचन परिवर्तन करके लिखना था। दीन, दीन, शादी, शादियां, मुसीबत, मुसीबतें, और जो अपने विचार लिखने हैं पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग, इस विषय पर हमें लिखना था। परिवार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति परिवार का सदस्य होता है। परिवार का हर सदस्य के दुख सुख का ध्यान रखता है, हर सदस्य की जरूरत की पूर्ति करता है, परिवार उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है। इस तरह परिवार के सदस्य निश्चित जीवन जीते हैं। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों का भी परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार परिवार को अपना सहयोग देता है। परिवार के किसी सदस्य पर कोई संकट आता है तो परिवार के सभी सदस्य बेचैन हो जाते हैं। हर सदस्य अपने अपने तरीके से उससे निपटने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए अधीर हो उठता है। इस तरह के सहयोग से संकट में पड़ा हुआ सदस्य संकट से उबर जाता है। यह परिवार के सदस्य सहयोग से ही संभव होता है। अतः पारिवारिक सुख दुख में परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग होना बहुत जरूरी है। इसी तरह अपने विचार लिखने होते हैं, कुल 3 अंकों के लिए। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों देखिए, अगली कृति है प्रश्न 1 ई में निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। अपठित गद्यांश होगा, उन दिनों बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी, पर वे अटपट वाणी में अपना सारा आशय कह डालते थे। वे शब्दों में बोलते कहा थे, उनका हृदय बोलता था, उनका व्यक्तित्व बोलता था, उनकी साधना बोलती थी और उनके बोल हृदय में घुल जाते थे, कान बेकार खड़े रहते थे। मैं बहुत दिन यही समझता रहा कि वक्त के साथ दगाबाजी बापू की अटपटी हिंदी का एक नमूना है। पता नहीं वे क्या
कहना चाहते थे और हिंदी में उनको यही शब्द सुलभ हो पाए। पर जब सोचता हूँ बापू बिल्कुल यही कहना चाहते थे और जो वह कहना चाहते थे उसको दूसरों शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक शब्द मात्रा से कम नहीं। बापू बनिया थे, अपने बनिए पर उन्हें गर्व था। शायद शब्दों के मामले में वे सबसे अधिक बनिए थे। न जरूरत से ज्यादा, न जरूरत से कम, और हर शब्द सच्चा, खरा, यथार्थ भरा। तो इस अपठित गद्यांश पढ़ने के बाद कुछ कृति दी गई है, वह कृति पूर्ण करनी है। सबसे पहले कृति आती है, संजाल पूर्ण कीजिए। बापू की अटपट वाणी की विशेषताएं 4 लिखनी है हमें और अपने विचार लिखने हैं 2 अंकों के लिए। वाणी का महत्व, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं। तो चलिए, सही उत्तर क्या होगा देखिए। बापू की अटपट वाणी की विशेषताएं, हृदय बोलता था उनका, साधना बोलती थी, व्यक्तित्व बोलता था, बोल हृदय में घुल जाते थे। इसी तरह 4 आपको लिखकर 2 अंक आपको कुल प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद वाणी की विशेषताएं, वाणी मनुष्य को ईश्वर की अनमोल देन है। वाणी में बहुत शक्ति होती है। वाणी के सदुपयोग से न सिर्फ हम लोगों की प्रशंसा प्राप्त करते हैं बल्कि अपने बिगड़े काम भी बना सकते हैं। मृदु एवं शिष्ट वाणी हमारे लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होती है। वाणी से घर में मेल जोल बना रहता है। इसके विपरीत कभी कभी बैठे बिठाए हम अपनी वाणी से लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं, अपने बनते हुए काम बिगाड़ लेते हैं। कटु और अशिष्ट वाणी का प्रयोग करके मनुष्य तिरस्कार और अपमान का पात्र बन जाता है। वाणी कभी कभी अपनी मनमुटाव का कारण भी बन जाती है। इस तरह वाणी में बहुत शक्ति होती है। हमें ईश्वर की इस देन का समझ बुझकर उपयोग करना चाहिए। इसके बाद विभाग 2 आता है जो कि पद्य पर आधारित होता है। कुल 12 अंकों के लिए होता है पद्य विभाग पर कृतियां। प्रश्न 2 में निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कुल 6 अंकों के लिए। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया हिन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहे घन माही, खल कई प्रीति जथा थिर नाही, बरसई जलद भूमि नियाराए, जथा नवही बुध विद्या पाए, बुंद अघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जोही नाया लपटानी, समिटी समिटी जल भरही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जलंधि महु जाई, होई अचल जिमि जुग हरि पाई। इसी तरह पद्यांश के आधार पर हमें कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। अच्छे पढ़ने के बाद पद्यांश में आए जो जल स्रोत है वह लिखने हैं 4, 2 अंकों के लिए। इसके बाद निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त समानार्थी शब्द जो आए हैं वो ढूंढकर हमें लिखने हैं। गगन, पर्वत, बिजली, दुष्ट 4 जो है, और तीसरी जो कृति है उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखना है। बीच बीच में स्किप मत कीजिए, अंत तक पूरा देखिए जो कि 80 अंकों का होगा। आपको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए उसका सही उत्तर क्या होगा यह जानेंगे। पद्यांश में आए जल स्रोत, घन, बादल, नदी, सरिता, तलावा, जल निधि, यह 4 जल स्रोत आए हैं। उसके बाद जो प्रयुक्त शब्द आए हैं समानार्थी शब्द पद्यांश में, गगन को नभ, पर्वत को गिरी, बिजली को दामिनी, दुष्ट को खल, यह 4 शब्द प्रयुक्त शब्द हमने ढूंढने से मिल गए हैं। उसके बाद देखिए उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ देखेंगे। छोटी नदियां वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, यानी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो गया है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। वर्षा का पानी एकत्र होकर
तालाबों में भर रहा है, जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं। नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार जीवन यानी हरि ईश्वर को प्राप्त कर अचल हो जाता है। इसी तरह अपने सरल अर्थ लिखा है। उसके बाद प्रश्न 2 आता है आ निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। चरित्र थे पूज, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय का गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। यह पठित पद्यांश पढ़ने के बाद हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। सबसे पहले कृति 1 आती है, उचित जोड़ियां मिलाकर लिखिए। जो सर्कल में शब्द दिए गए हैं उसे उचित जोड़ियां लगाकर लिखना है और आ में 1, 2 और 3 और 4 ऐसे लिखने। चलिए, जो शब्द है हृदय, भुजा, रत्न, अतिथि, संचय, देव, दान, तेज, शक्ति। चलिए, उसके बाद कृति 2 आती है, उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। नम्र, उपसर्ग युक्त और प्रत्यय युक्त। उसके बाद निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में आए विलोमार्थी शब्द लिखिए। अज्ञान, दानव। पद्यांश की प्रारंभिक 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। चलिए जानेंगे उत्तर सही क्या होंगे। भुजा शक्ति, संचय दान, अतिथि देव, हृदय तेज। इसी तरह जुड़ियां लगाइए, 2 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद आता है नम्र, प्रत्यय युक्त आएगा नम्रता और उपसर्ग युक्त आएगा विनम्र। यहां पर भी आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अज्ञान, ज्ञान, दानव, देव। उसके बाद जो कृति पूछी गई है सरल अर्थ पद्यांश की प्रारंभिक 4 पंक्तियों का 25 से 30 शब्दों में यहाँ पर लिया गया है। भारत के लोग सदा थे चरित्रवान रहे हैं, हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है, भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही थी, साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया है और हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। हम सभी कभी किसी को दुखी नहीं देख सके। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए भी करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के स्थान पर माना जाता है। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था, हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारा जीवन मूल्य रहा है। इसी तरह उसका सरल अर्थ रहा है। उसके बाद विभाग 3 आता है, विद्यार्थी मित्रों पूर्वक पठन, जो कि कुल 8 अंकों के लिए इस पर कृतियां पूछी जाती है। प्रश्न 3 अ में निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मय नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। इसे पूरा पढ़ना है अंत तक। हम आखिरी में पढ़ेंगे कि घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। इसी तरह पहुंच करके उसे मन लगाकर पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो कृतियां दी गई है 1-2 शब्दों में उत्तर लिखना है। इसका तिलक आया था, किसका? द्वार पर बज रही थी, क्या बज रही थी? बड़े हंडे में पक रही थी, क्या पक रही थी? 4 पाइयों पर विश्राम कर रहे थे, क्या? कौन विश्राम कर रहे थे? और दूसरी जो कृति है, अपने विचार लिखने, सांस्कृतिक परंपरा के संवर्धन में हमारा योगदान, इस विषय पर आपको लिखना है 25 से 30 शब्दों में, 2 अंकों के लिए। चलिए इसके सही उत्तर क्या होंगे, आदर्श उत्तर क्या होंगे, जानेंगे हम।
इसका तिलक आया था, किसका? मुखराम का। द्वार पर बज रही थी क्या? शहनाई। बड़े हंडे में पक रही थी मसालेदार तरकारी। चार पाइयों पर विश्राम कर रहे थे मेहमान। उसके बाद देखिए हमारे देश जैसा इसका जो सांस्कृतिक परंपरा के संवर्धन में हमारा योगदान, इस विषय पर हम जो अपना 25 से 30 शब्दों में लिखने वाले, हमारा देश संस्कार प्रधान और परंपरा को मानने वाला देश है। हमें जन्मों से अपने परिवार के लोगों द्वारा अच्छी आदतों की शिक्षा दी जाती है। लोगों का सम्मान करना, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना, असहाय लोगों की मदद करना, अतिथियों की सेवा करना जैसे पाठ सीख कर हम बड़े होते हैं। परिवार और समाज में प्राचीन काल से चली आई परंपराएं और मान्यताएं हमारे जीवन का अंग होती है। हम इनसे गहराई से जुड़े होते हैं। हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार से लेकर नामकरण, अन्नप्राशन, केशांत, विद्यारंभ, विवाह तथा अंत्येष्टि आदि विभिन्न संस्कार हमारे जीवन के अंग है, जिनका हम आज भी कमोवेश ढंग से पालन करते हैं। शादी, ब्याह, त्योहार तथा विभिन्न कलाओं से संबंधित परंपराएं आज भी पहले जैसी केवल विद्यमान ही नहीं है, बल्कि उनमें और भी वृद्धि हुई है। धार्मिक कृतियां, खान पान, वेशभूषा, पूजा अर्चना पहले भी हम करते थे और आज भी हमारा उनसे उसी तरह जुड़ाव है। इस तरह सांस्कृतिक परंपरा के संवर्धन में हमारा सदा योगदान रहा है और यह योगदान सदा बना रहेगा। इसी तरह हमने इस पर विचार लिखे। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न 3A में निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक करते आओ जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मुंजधार में डोले, संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। इस पद्यांश के पढ़ने के बाद 4 अंकों की कृति पूछी गई है। चलिए ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो और जीवन एक संघर्ष है। इस पर अपने 25 से 30 शब्दों में विचार लिखने हैं। तो मंझधार में कौन डोलती है, ये प्रश्न तैयार हो गया। अपने साथ रंग लेकर कौन आता है, तो फागुन आएगा। तो ऐसे 2 सिर्फ प्रश्न तैयार करने थे। और उसके बाद जो 25 से 30 शब्दों तक, जन्म से होने वाले मृत्यु तक मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। मनुष्य के जीवन में नित नए संघर्ष आते हैं जिनमें उन्हें लड़ना पड़ता है। एक तरह से यह कहा जाए कि संघर्ष ही जीवन है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नए चाहकर भी मनुष्य को संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है। जो व्यक्ति संघर्ष करने से भागते हैं वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जो लोग हंसते हंसते संघर्ष को लोहा लेते हैं वे संघर्ष पर विजय पाते हैं और समाज में और देश में अपना भविष्य संवार कर अपना नाम रोशन करते हैं। संसार में जितनी भी महत्वपूर्ण हस्तियां हुई है उन्होंने अपने जीवन में कड़े संघर्षों का सामना किया है। संघर्ष पर विजय प्राप्त करके ही उन्होंने महत्वपूर्ण पद प्राप्त किया है। इसलिए संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए, उसे पूरी ताकत से सामना करना चाहिए, यही कहा गया है। उसके बाद विभाग 4 आता है विद्यार्थी मित्रों, जो कि भाषा अध्ययन पर होता है। कुल 14 अंकों के लिए प्रश्न 4 कृति सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। निम्नलिखित वाक्य के अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखना है। आज फिर से उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। उसे, यह अधोरेखांकित शब्द है, उसका शब्द भेद लिखना है। निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना है। चलिए सही उत्तर कैसा होगा देखेंगे। उसे सर्वनाम है और रमेश स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था और जगत के घर के पास सुंदर बगीचा है। तो इसी तरह अव्यय का सही वाक्यों में प्रयोग करना था। एक लिखना था या 2 लिखे, एक भी लिखा तो भी सही रहेगा। उसके बाद कृति 3 आती है। कृति पूर्ण कीजिए। शब्द संधि विच्छेद और संधि भेद अथवा कोई सदाचार, उसका संधि विच्छेद और संधि भेद लिखना है। 2 में से एक को ही पूरा करना है। कृति 4 आती है। निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखना है। फाटक से पहले गाड़ी रोक दी,
नौकरी के लिए आवेदन कर चुका। चलिए सही उत्तर देखेंगे। परार्थ, परा, धन, अर्थ, स्वर संधि, सदाचार, सत, आचार, व्यंजन संधि। सहायक क्रिया दी, देना, चुका, चुकना। इसी तरह सही उत्तर होंगे। उसके बाद सहायक क्रिया, मूल क्रिया लिखना है। कृति 5 है। निम्नलिखित वाक्य में देखना और भूलना प्रेरणार्थक रूप लिखने प्रथम तथा द्वितीय, और निम्नलिखित मुहावरों से एक मुहावरों का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग करना है। चलिए आगे देखेंगे। देखना, दिखाना, दिखवाना, भूलना, भुलाना, भुलवाना। इसी तरह लिखना था, आपको 1 अंक प्राप्त होगा। इसके बाद आपको दाद देना, प्रशंसा करना, मुहावरों का अर्थ होगा। और वाक्य, आज आपकी सफलता देखकर आपके अथक परिश्रम की दाद दिए बिना नहीं रहा जाता। मुंह लाल होना, क्रोधित होना, अधिकारी की अपमानजनक बातें सुनकर कर्मचारी का मुंह लाल हो गया। इसी तरह कृति पूर्ण की है। उसके बाद 7 आता है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखना है। 2 वाक्य दिए गए, टॉलस्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। और रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। और 8 आता है। निम्नलिखित वाक्य में से यथास्थान उचित विराम चिन्हों का वाक्य प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। ओ कमदक ने कितनी बेदर्जी से पिटा है। और निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। 3 वाक्य दिए गए हैं, उसमें से आपको किन्हीं 2 को पूर्ण करना है। मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी, अपूर्ण भूतकाल। प्राण को मन से अलग करना पड़ा, सामान्य भविष्य काल में परिवर्तन करना है। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, पूर्ण वर्तमान काल में परावर्तित करना है। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या है। काप उठना, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काप उठा। और कारक चिन्ह की, संबंध कारक, से, करण कारक, इसी तरह लिखना था। उसके बाद आगे का देखिए। ओ कम्बक ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। इसी तरह वाक्य यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगाकर तैयार किया गया है। उसके बाद 9वीं कृति आती है, जो कि काल परिवर्तन करना था। तो चलिए काल परिवर्तन करके देखेंगे। मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा और इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तो इसी तरह काल परिवर्तन करके लिखे हैं। उसके बाद देखिए 10वां कृति 10वीं। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, जो निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर सूचनाओं के अनुसार वाक्य परिवर्तन करना है। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था, निषेधार्थक वाक्य बनाना है। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था, ऐसा नकारात्मक बनाना था। क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं? विधानार्थक वाक्य बनाना है। लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। उसके बाद 11वीं कृति है। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखना है। पिताजी ने आंदोलन से भाग लेने से रोकी, यह पसीना किस लिए बहाई है, मैं ड्राइवर से बुला लाई। तो 3 में से 2 को शुद्ध करके लिखना है। चलिए, पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से रोका, यह पसीना किस लिए बहाया है, मैं ड्राइवर को बुला लाया। इस तरह शुद्ध करके लिखे 1-1 अंकों के लिए। उसके बाद देखिए विभाग 5 आता है, रचना विभाग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कृति पत्रिका में। जो हिंदी की कृति पत्रिका होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग 5 होता है, जो कि अंत में आता है और वह अंत तक लिखना आवश्यक होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अंक उसी से मिलते हैं, आपका स्कोर बढ़ता है।
तो चलिए, रचना विभाग, इसे उपयोजित लेखन भी कहा करते हैं, 26 अंकों के लिए होता है। सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए। सबसे पहले आता है कुल 5 अंकों के लिए पत्र लेखन। 2 पत्र दिए होते हैं, उसमें से आपको किसी एक पर लिखना होता है। जानकारी के आधार पर वहां जो पता दिया होता है और जिसे भेजना है उसका नाम दिया होता है, और जो भेज रहा है उसका भी पता दिया होता है। तो पहला पत्र है जो बधाई पत्र है, और दूसरा पत्र है जो मांग पत्र है। दोनों में से किसी एक पत्र को आपको लिखना आवश्यक होता है। तो चलिए, पहला पत्र लिखा है 15 मार्च 2022, 23 लिखो। अब प्रिय मंगेश, खुश रहो। बधाई पत्र है, मजकूर लिखना है आपको। उसके बाद अंत में तुम्हारा भाई उमेश, 205 नेहरू मार्ग, पुणे। ईमेल आईडी लिखना आवश्यक होता है, ईमेल आईडी लिखना मत भूलिए। या दूसरा पत्र जो 1 जून 2023, प्रति व्यवस्थापक। मांग पत्र है मेरा पुस्तक भंडार, नेताजी मार्ग, नासिक। हिंदी पुस्तक मंगाना, विषय लिखा। उसके बाद महोदय, उसके बाद मजकूर और पुस्तकों के नाम लिखने होते हैं। वह लिखने के बाद आपको आपका विश्वास पात्र शुभम 45 गणेश नगर, जलगांव, ईमेल आईडी लिखना आवश्यक। 2 में से किसी एक पत्र आपको आवश्यक है। उसके बाद कृति अगली कृति आती है गद्याकलन, जो कि यह परिच्छेद पढ़कर आपको ऐसे 4 प्रश्न तैयार करने जिनके उत्तर इस गद्यांश में आने चाहिए और वह एक एक वाक्य में होने चाहिए। तो चलिए आगे देखेंगे। 4 प्रश्न तैयार किए गए हैं। सर सीवी वेंकटरमन को किस खोज के लिए जाना जाता है? सीवी वेंकटरमन को किस प्रभाग में नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी वेंकटरमन का जन्म कहाँ हुआ था? सीवी वेंकटरमन ने एमए ऑनर्स की डिग्री किस कॉलेज में से ली? ऐसे 4 प्रश्न तैयार किए। या 4 प्रश्नों को आपको 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद आता है वृत्तांत लेखन, उसे और आता है यानी अथवा आता है कहानी लेखन। दोनों में एक को लिखना है 5 अंकों के लिए। चलिए, वृत्तांत लेखन। औरंगाबाद के नेताजी विद्यालय में स्वच्छता अभियान संपन्न। औरंगाबाद जो दिनांक देना होता है वह दिनांक 3 अक्टूबर 2023 पूरा लिखना है। 2% 2 या 2 से ज्यादा प्रतिशत में आपको वृत्तांत लेखन लिखना है। लिखने के बाद उसके और में है कहानी लेखन लिखिए। लत का परिणाम, इसे पॉज करके पढ़िए। लत का परिणाम। सीख, लत कोई भी हो बुरी होती है। इसी तरह 2 में से एक को आपको लिखना है। वह लिखने के बाद आएगा विज्ञापन लेखन, कुल 5 अंकों के लिए। चलिए, विज्ञापन किस पर है? विज्ञापन लेखन करना है निर्मल सैनिटाइजर। इस कंपनी का जो सैनिटाइजर है वह सैनिटाइजर के बारे में विशेषताएं देकर उसका विज्ञापन आपको लिखना है। यानी विषाणु से रक्षा करता है, विभिन्न रंग और गंध से है, भारत में निर्मित है, और संपर्क और पता। तो चलिए, इसी तरह निर्मल सैनिटाइजर भारत में निर्मित, अपने घर की फर्श को महकाइए, घर को साफ सुथरा बनाइए, कीड़े मकोड़ों विषाणु से छुटकारा पाइए। मूल्य 100 रुपए निर्मल सैनिटाइजर, उसका पता दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है। 2 बोतल खरीदने पर 1 बोतल मुफ्त, ऐसी विशेषताएं बताई गई है। इसी तरह से सही ढंग से अगर आपने विज्ञापन लेखन किया तो आपको 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद आता है निबंध लेखन, जो कि 3 विषय दिए गए हैं नीचे। किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में आपको निबंध लेखन करना है। मेरा प्रिय त्योहार, नदी की आत्मकथा, यदि मैं अध्यापक होता। तो चलिए, सबसे पहला देखेंगे मेरा प्रिय त्योहार दशहरा।
यानी विजयादशमी स्किप करके आप पढ़ लीजिए। शुरुआत प्रस्तावना अच्छी होनी चाहिए, विषय अच्छा, विषयानुरूप लेखन होना चाहिए और समारोह अच्छा होना चाहिए। 5 से 6 परिच्छेदों में आपको लिखना महत्वपूर्ण है। लिखने के बाद आप कुल पूरे अंक प्राप्त करेंगे। उसके बाद दूसरा आता है नदी की आत्मकथाएं, उसे भी पहुंच करके पढ़िए। इसे पढ़ने के बाद 5 से 6 परिच्छेदों में आपको लिखना है। तीसरा आता है यदि मैं अध्यापक होता। पहुंच करके पढ़िए। सुंदर हस्ताक्षर में पूर्ण लिखिए। तीनों में से एक को लिखना है आपको, तीनों में से एक को ही लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने बोर्ड एग्जाम 2022 हिंदी यानी लोक भारती की जो कृति पत्रिका थी वह अंत तक पूरी 80 अंकों की आप सभी ने देखी है। आप सभी ने इसे अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।